हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गाइस, मैं भानु प्रकाश और आज के इस सेशन में आप लोगों को बताने वाला हूं इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस जो कि किस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। वो टॉपिक होगा आपका इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इनइक्वालिटी के मैं आपके सामने ज़्यादा क्वेश्चंस लेने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ पे मैं बहुत ही कम क्वेश्चन लूँगा, लेकिन उन क्वेश्चन से पहले खास बात ये है जो बताना ज़रूरी है कि 15 से जो बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं 15 ऑफ सितंबर से, तो माय डियर फ्रेंड्स आप उस बैचेज को ज्वाइन जरूर करिए। दूसरी बात आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 30 से ज़्यादा अनलिमिटेड बैच आपको एवरी मंथ मिलते हैं, जहाँ पे 70 प्लस एजुकेटर जो कि हर एक घंटे में 20 आवर्स का रिकॉर्डेड सेशन देते हैं और वो आपका इकट्ठा होके टोटल 40 के आपके यानी कि 40,000 रिकॉर्डेड आवर्स, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, तब जाके कहीं 98% बच्चों पे भरोसा हम लोग बना पाए हैं। तब जाके हम लोग कहीं 98% बच्चों पे भरोसा बना पाए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना चाहूँगा मैं आप सभी बच्चों को कि यहाँ पे आपको किसी भी सब्जेक्ट तो बड़े दूर की बात है, किसी भी टॉपिक के साथ भी आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। साथ के साथ अगर आप 12 बजे रात को, 2 बजे रात को, 4 बजे सुबह में, 3 बजे मॉर्निंग में कभी भी अगर आप अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उसके दौरान अगर आपके डाउट्स आ जाते हैं तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। गाइस, यहाँ पे 15 सितंबर से जो बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं उनमें से एक बैच है आपका रणवीर एडवांस बैच। अब ये सारे बैचेज को ज्वाइन करने का प्रोसेस अभी बता देता हूँ। फाउंडेशन बैच, जिन बच्चों को ये लगता है कि रीजनिंग उनकी वीक है, तो एवरी इवनिंग शाम 5 बजे मेरी क्लास होती है प्लस पे, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। रणवीर एडवांस और रणविजय सीईटी 2021 के साथ IBPS एसओ प्रीलिम्स बैच, NICL और टारगेट बैच फॉर LIC असिस्टेंट, ये सारे बैचेज जो है माय डियर फ्रेंड्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोड यूज करेंगे AN10। अब ये AN10 क्या है? ये आपका एक डिस्काउंट कोड है और ये चीज़ मैं आपको थोड़ी देर में अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ कि डिस्काउंट कोड किस तरीके से आपको काम करेगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि सेल्फ स्टडी के दौरान अगर आपको कभी भी रात में, दोपहर में, दिन में, सुबह में, मॉर्निंग में, छुट्टी वाले दिन या फिर जिसे हंगामे वाले दिन होता है ना, उस दिन अगर आपके डाउट्स हो जाएं तो आप कहाँ जाएंगे? आप अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे जाएंगे। कहाँ पे? डाउट एंड सॉल्यूशन पे फोटो क्लिक करिए अपना नहीं, क्वेश्चन का क्रॉप करिए। देन आफ्टर यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए कि आपका जो डाउट है वो रीजनिंग से रिलेटेड है या फिर आपका डाउट जो है वो मैथ से रिलेटेड है। ठीक है, आपका डाउट रीजनिंग से रिलेटेड है या मैथ से रिलेटेड है। इसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद क्या होगा? गेट इंस्टेंट सॉल्यूशन to lakhs of questions, high quality solution in English and Hindi, and if the question is unique, subscribed learner get a detailed video solution available for bank exam। ये आपके साथ वहाँ पे होने वाला है। जब आप ये सेंड करेंगे तो ये सारा प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एवरी संडे को इस कोड का इस्तेमाल करके 1 करोड़ तक के स्कॉलरशिप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? 36 क्वेश्चन 50 मिनटों में अपने एंड्रॉयड फ़ोन से लाइव टेस्ट अनअकैडमी पे कॉम्बैट ज्वाइन करने के लिए कोड यूज करेंगे AN10, तब जाके आपको इस स्कॉलरशिप में बैठने का मौका मिलेगा। क्लियर है? और ये आपका एवरी संडे सुबह में 10 बजे होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या कि आप नए प्राइस टैग के साथ हमें ज्वाइन कर सकते हैं बैंक प्लस SSC के सब्सक्रिप्शन के लिए। गाइस, यहाँ पे कोर्स चाहे कोई सा भी हो, आपको कोड एक ही यूज करना है AN10, जहाँ से आपका डिस्काउंट मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, जहाँ से आपका डिस्काउंट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले आप सभी बच्चों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि नए प्राइस टैग के साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशल कॉम्बो ऑफर में बैंक प्लस RBI और नाबार्ड के बैचेस को। इन सब के लिए आपको कोड यूज करना होगा AN10। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 ईयर तक के, 2 ईयर और 3 ईयर तक का भी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। CET प्रिपरेशन जो सबसे ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वो SSC प्लस बैंक ज्वाइन कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन बनेगा चैंपियंस का पहला पार्ट
कौन बनेगा चैंपियंस का दूसरा पार्ट भी हो चुका है, आज तीसरा पार्ट था, लेकिन वो तीसरा पार्ट आज सक्सेसफुली नहीं हो पाया क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी यहाँ पे स्टूडियो में आज, ठीक है, क्योंकि आज स्टूडियो में कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से नहीं हो पाया। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इन सारे क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जाके देख लीजिए। यहाँ पे डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस करने का मौका अनअकैडमी पर कोड AN10 यूज करने के साथ साथ यहाँ पे आपको 10% का प्लस में 10% कॉइन का डिस्काउंट होने वाला है। 10 + 10 कॉइन का और प्लस में कोड पे डिस्काउंट होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों को मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। आइए तो लिए चलते हैं रिपोर्ट एंड विन। अगर आपको कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है तो आप वहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर आप नीचे जाके लिंक पे क्लिक करके और वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है गाइज। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखी गई है कि पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जमाने को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं आपने मेहनत कितनी करी है, जमाने को इन चीज़ों से मतलब है आप सक्सेस हो कि नहीं हो। तो गाइज आइए लिए चलते हैं आपको आज के क्वेश्चंस की तरफ कि आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो आपको क्या कहते हैं, कहाँ लेके जाते हैं। खैर क्वेश्चंस आज के कहेंगे तो नहीं कुछ, आइए देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं ये आज के क्वेश्चंस आपको। आइए सबसे पहला क्वेश्चन है कि R का रिलेशन S से, तो ये रहा R और ये रहा S, तो R और S में पहला गलत हो गया। अब बचा P का S से, तो P का रिलेशन R से और R का रिलेशन S से, तो P और S में सिंबल ऑपोजिट हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलो। ध्यान से देख लीजिए एक बार कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, हमारा आंसर होगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलो, कि ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ठीक है। आइए, हाँ वॉल्यूम है ना, वेरी गुड। दूसरा, y का j से और h का w से, तो y का j से लगाओगे तो w को कॉमन ले लो, तो j बड़ा है w से और w बड़ा और बराबर है y से, तो j बड़ा है y से, पहला वाला सही हो गया। मिलाइए फटाफट, मिलाइए फटाफट, पहला वाला सही हो गया, मिला लीजिए। आइए दूसरा है h का w से, तो h और w में सिंबल अपोजिट है तो गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। तीसरा क्वेश्चन करिए खुद ही आप लोग अपने आप, तीसरा क्वेश्चन करिए खुद ही आप लोग अपने आप। इस क्वेश्चन पे मैं आपकी कोई भी मदद नहीं करने वाला हूं, फटाफट करिए क्वेश्चन नंबर 3। आइए पहला क्या है, z का रिलेशन t से है, तो ये रहा z और ये रहा t। अब इन दोनों को कैसे कॉम्बाइंड किया जाए, तो z का रिलेशन o से, o का रिलेशन y से, y का रिलेशन हो गया e से और e का रिलेशन h से और h का रिलेशन t से।
तो देखिए z का y से ये रहा, और y का t से, y बड़ा है t से, तो z बड़ा है t से, पहला वाला सही। अब y का t से, तो y बड़ा है t से, ये भी सही। तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड वाला, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज फॉलो। तो यहाँ पे दोनों का आंसर क्या आ जाएगा कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज फॉलो, कि दोनों ही अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ओ का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन ओ से। एक बार ओ बड़ा, एक बार बी बड़ा। देखिए यहाँ पे पहले बता देता हूँ, ये लक्षण जो हैं वो इधर और के दिखा रहे हैं। पहले बता देता हूँ मैं, ये इसके जो क्वालिटीज हैं, इसके जो लक्षण हैं वो इधर और के दिखा रहे हैं। अब सोचो अगर वाकई में ये क्वेश्चन इधर और हो जाए, तो हमने अगर रिस्क लिया होता तो ये क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड हो गया होता, ये क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड हो गया होता। लीजिए रिस्क, देखते हैं क्या आता है आंसर। लीजिए रिस्क। करिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? ओ का बी से, तो ओ और बी को कौन मिलाएगा? यहाँ पे एस मिलाएगा। तो ओ जो है वो छोटा बराबर है एस के, और एस जो है यहाँ पे उल्टा हो गया, तो पहला वाला गलत, दोनों ही गलत हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक बार क्या कह रहे हैं, एक बार कह रहा है कि ओ बड़ा है, और एक बार कह रहा है कि ओ छोटा और बराबर है ना, ओ छोटा और बराबर है किससे? बी से। तो गाइज ये केस आपका कहाँ पे ले जाके बनाएगा? ये केस आपका इधर और पे ले जाके बनाएगा, ये केस आपका इधर और पे ले जाके बनाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो, बोथ आर फॉल्स हो, और तीनों सिंबल यूज किया गया हो, तो वो आपका ईदर और बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, करिए फटाफट 5 को। क्या आंसर आता है? आइए, पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि ए का रिलेशन एन से, तो ए का डी से, डी का एन से, निकाल दो। ए का रिलेशन डी से और डी का रिलेशन एन से, पहला वाला गलत। अब ए का एन से नहीं बना, क्योंकि देखो डी और एन के, अरे एक मिनट, डी छोटा है और इधर भी डी छोटा है, ठीक है, तो दोनों ही गलत हो गया ना। तो आंसर क्या आएगा? नीदर फर्स्ट। तो आंसर क्या आएगा? नीदर फर्स्ट।
निकालिए फटाफट आंसर को। पांचवे का राइट आंसर आ चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्या कहता है, एस का रिलेशन ओ से। निकालिए फटाफट 6 नंबर क्वेश्चन निकालिए फटाफट। एस का ओ से, एस का आर से है, तो एस का रिलेशन ओ से, ओ का रिलेशन एम से और एम का रिलेशन आर से, तो एस बड़ा है आर से, पहला वाला सही है। ओ का रिलेशन जेड से, तो एम का रिलेशन ओ से, है ना, एम का रिलेशन ओ से, तो ओ और जेड बराबर है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है कि बोथ फॉलो। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि बोथ फॉलो। क्वेश्चन नंबर 7 करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि बी का रिलेशन एम से, तो बी छोटा है ए से और ए बड़ा है। तो ध्यान से देखिए कि अब यहाँ पे ए को ऐसे अगर दे दे यहाँ पे और यहाँ पे एम को लिख दे, तो यहाँ पे पहला वाला गलत, k इज इक्वल टू एम हो नहीं सकता, क्योंकि k और ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, तो ध्यान से देखिए कि b छोटा है a से और a बड़ा है m से, तो पहला वाला क्वेश्चन खत्म b का m से, और दूसरा a ग्रेटर देन m है और k और a बराबर है। तो यहाँ पे आ गया कि k बड़ा है m के, लेकिन रिलेशन पूछ रहे बराबर का, ये भी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज नीदर नॉर। आंसर ऑप्शन नंबर 4 दैट इज नीदर नॉर। देख लीजिए एक बार फटाफट सभी लोग यहाँ पे। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज नीदर नॉर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आइए देख लेते हैं 8वें का। पहला है कि A का रिलेशन है C से और B का रिलेशन है D से। तो A और C में सिंबल ऑपोजिट है, पहला वाला तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा है B का D से। तो देखिए ये रहा BC और ये रहा आपका D, तो ये कैसे कनेक्ट होगा, तो B का D से, B छोटा है D से और B छोटा है D से, तो आंसर ओनली सेकंड फॉलो। आंसर ओनली सेकंड फॉलो। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, y का c से और y का c से लक्षण जो हैं वो इधर के दिखाई दे रहे हैं। पहले बता देता हूं, इनकी जो क्वालिटीज हैं, इनकी जो वैरायटीज हैं, ये इधर की दिखा रही हैं। कंडीशन देखो बाद में बदल जाए वो एक अलग मैटर है। ठीक है, कंडीशन बाद में बदल जाए वो एक अलग मैटर है गाइस। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 9 को करिएगा और क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या आता है। गॉट इट, ये आंसर जरूर दीजिएगा 9 का राइट आंसर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, देखिए ध्यान से। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 10 का, ये आपको बताना है। तो दो क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं गाइस यहाँ पे। ठीक है, दो क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पे हमें
बताने हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहला काम सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सेशन को लाइक करने के बाद आपको शेयर भी तो करने हैं। इतना काम तो हमारे लिए कर ही सकते हो, आपके लिए हम इतना काम करते हैं, आप हमारे लिए इतना सा नहीं कर सकते? और बाकी के जो बचे हुए 2 क्वेश्चन हैं, ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेजने हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अपने अगली क्लास में। बाय बाय गाइस।